प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। इस सेशन में मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार परमेश्वर की महिमा के विषय में सीख रहे हैं। बहुत सारी गवाहियां आ रही है लोगों के जीवन में। परमेश्वर वचनों के द्वारा और अपने वाचा के अनुसार कामों को कर रहा है, चिन्ह और चमत्कारों को कर रहा है। और प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपनी वाचा से कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से सभी को सलाम करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर की महिमा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है, बहुत सारी गवाहियां मुझ तक आई है कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु से उन्नति पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में और संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसाने की अनुमति परमेश्वर की आत्मा को दीजिए। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:16 में हमने कल अध्ययन किया था, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो ताकि सिद्ध ज्ञान सहित हम दूसरों को सिखा सके और दूसरों को चिता सके। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन में इसी विषय में बढ़ रहे हैं। और इससे पहले कि हम फिर एक बार परमेश्वर से मन्ना प्राप्त करें, आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन लिया है वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 45 अध्याय, उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 45 एंड वर्स 18 हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, पेन पेंसिल नोटबुक्स आपके पास है, होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब मैं भी बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ और एक यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री भी प्राप्त कर रहा हूँ, उसमें हमको सिखाया जाता है कि लिखने से कितने फ़ायदे होते हैं। हालेलुया। कभी प्रभु ने चाहा तो हम लोग ज़रूर उस पर अध्ययन करेंगे। प्रियो, यशायाह की पुस्तक, उसका 45 अध्याय, उसका 18 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसके सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। कैसे किया है? शब्दों के द्वारा किया है। हालेलुया। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, ऐसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। और प्रियो, आपको इस ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव कोरोना, थर्ड वेव कोरोना, ये सब से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस वचन में वायदा करता है, उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु उसमें बसने के लिए, ताकि धर्मी उसमें बसे रह सके, धर्मी उसमें अधिकार को लेकर चल सके। इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है। आमीन। क्योंकि हम जानते थे पृथ्वी तो पहले ही बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पृथ्वी को स्थिर किया, उसको रचा, केवल इसलिए क्योंकि धर्मी उसमें अधिकार को लेकर चल सके। हालेलुया। सो आपके प्राणों की हानि नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। बीमारी कोई भी आ जाए, उस बीमारी से नजात देने वाला यहोवा राफा, मेरा और आपका परमेश्वर आज भी जीवित है। ये हमको स्मरण रखना है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप में से हर एक को आशीष दे, इन बातों को समझने में आपकी सहायता करें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है। हम तुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं और इस अधिकार को तूने हमें अपने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले दिया था, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। राजा, इन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर, हमारे मनों को तू तैयार कर। राजा प्रभु, जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की हम क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, जो वचन हम सुनते हैं उसके द्वारा परमेश्वर पिता हम लोगों तक तेरी महिमा के कार्यों को पहुंचा सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। राजा, और प्रभु अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, आज फिर एक बार हम इकट्ठा हुए हैं और बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार फिर एक बार आज मुझसे और आपसे बातें करने पर है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल देखा था, मैंने कल आपको कुछ वचन बताए थे और मुझे कल मैसेज आया था, किसी ने मुझसे कहा कि ब्रदर, कल आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 17 वचन के द्वारा हमसे बातें की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया वो वचन आपने इस अध्ययन में क्यों लिया। इसलिए मैं जिन्होंने मुझे इस बात को पूछा था, मैंने उनसे कहा था कि ज़रूर हम अगले सेशन में इस पर बात करेंगे। और मैं आपको, हो सकता है प्रियो कि
इस भाई का या इस परिवार का प्रश्न शायद आपका भी प्रश्न हो सकता है। और जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो मैंने प्रभु से जब पूछा तो प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई। देखिए, हमारा जो विषय है, हमारे विषय का जो शीर्षक है वो है द वर्ड ऑफ गॉड रिवील्स हिज ग्लोरी। परमेश्वर का वचन उसकी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। और यूहन्ना 17:17 कहता है दाई वर्ड इज ट्रुथ, परमेश्वर का वचन सत्य है। और हम सब जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इसका अर्थ है यहाँ पर जैसे लिखा है तेरा वचन सत्य है, अर्थात परमेश्वर स्वयं वचन है, अर्थात परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। आमीन। और सत्य के परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित या प्रकाशित करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था उनको उसका उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि मैंने कल इसके बाद आपको एक और बात बताई थी कि परमेश्वर स्वयं ये लिखता है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। अब परमेश्वर यीशु मसीह का जो नाम है ये सत्य है, ये कोई कहानी या मिथ तो है नहीं, या कोई पौराणिक कथा नहीं है जो सोच समझ कर लिखी गई है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा हुआ पुस्तक है। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, परंतु वचन कहता है मैंने इस परमेश्वर ने अपने स्वयं के नाम से अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। इसीलिए दिया है क्योंकि जैसा परमेश्वर यीशु मसीह सत्य है, उतना ही और उससे ही अधिक परमेश्वर का वचन या उसके बराबर परमेश्वर का वचन भी सत्य का वचन है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। कल मैंने आपसे कहा था उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। मुझे एक प्रश्न और कल आया हुआ है ईमेल में। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। परमेश्वर ने स्वर्गों को और पृथ्वी को बनाया। पर हिंदी आप पढ़ेंगे, मराठी आप पढ़ेंगे तो वहाँ उसमें लिखा है आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, या स्वर्ग और पृथ्वी का, स्वर्गों का और पृथ्वी का निर्माण किया, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। सो कल किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था जो इंग्लिश बाइबल में अध्ययन करते हैं, व्हाई इट इज रिटन दी हेवेंस एंड दी अर्थ। प्रियो, अगर आप मेरे अध्ययनों को लगातार सुन रहे हैं तो हमने पिछले साल 3 हेवेंस के बारे में हमने अध्ययन किया था ना, 3 स्वर्ग है करके हमने अध्ययन किया था। आकाश जो हमें दिखता है वो एक स्वर्ग है। एक दूसरा स्वर्ग, मैं फिर एक बार आपको बता दूं, दूसरा स्वर्ग वो स्वर्ग है जहां पर इफिसियो 6:12 दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है, जहां वचन कहता है इफिसियो 6:12 रेफरेंस में, तो ये दूसरा स्वर्ग है जहां पर अय्यूब पृथ्वी पर से जब अय्यूब की परीक्षा लेने के पहले जब परमेश्वर इस दूसरे स्वर्ग में उतर आया, यहाँ पर उसने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है, उसने कहा मैं पृथ्वी से घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ। आमीन। वो है दूसरा स्वर्ग। और तीसरा जो स्वर्ग है जहाँ मेरा और आपका परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। प्रियो, आप जरूर पुराने सरमन्स को सुनिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप वो पूरा सरमन 3 हेवेंस का सरमन सुनना, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण कैसे किया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, शब्द के द्वारा किया। दैट इज व्हाट आई गेव द टाइटल टू द सरमन, that the word of God reveals his glory. हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा। हर बात कहा कहना यानी बोलना, अर्थात शब्दों का उच्चारण करना होता है, टू स्पीक द वर्ड। हालेलुया। हाउ डिड गॉड मेक द हेवन एंड अर्थ? गॉड मेड द हेवन एंड अर्थ थ्रू हिज वर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण कैसे किया? तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण अपने शब्द के द्वारा किया। हालेलुया। और उसने कहा कि पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी में अंतर हो गया, पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए, पंछी उत्पन्न हो गए। तो परमेश्वर क्या कर रहा था? अपने शब्दों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहा था। हालेलुया। इसीलिए इसका शीर्षक मैंने रखा है द वर्ड ऑफ गॉड रिवील्स हिज ग्लोरी, नॉट योर ग्लोरी और माई ग्लोरी। हालेलुया। परमेश्वर हमारी महिमा को नहीं, उसकी महिमा को हमारे द्वारा लगातार प्रकट करता है। हालेलुया। जब चंगाइयाँ होती है तो ये परमेश्वर की महिमा है, लंगड़े दौड़ने लगते हैं ये परमेश्वर की महिमा है, मुर्दे जी उठते हैं ये परमेश्वर की महिमा है, निराशमान उत्साहित हो जाते हैं ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। और ये कैसे होता है? ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। एंड व्हेन गॉड स्पीक्स,
ग्लोरी इज रिवील्ड। हालेलुया। और जब जब परमेश्वर ने बात की तब तब उसकी महिमा प्रकट हुई। उसने समुद्र में मछलियों को डाला, सारे जल के जीव जंतुओं को डाला, उसने पृथ्वी पर पशुओं को तैयार किया, उसने अलग अलग पौधे बनाए, उसने मनुष्य की निर्मित की, और इसके द्वारा क्या होता गया, परमेश्वर की महिमा बढ़ती गई। हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर जब बोलता है तो वो हमेशा अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के सेवकों के वचनों को हम सुनते हैं, जब बड़े बड़े प्रचारकों को, आराधकों को हम आराधना करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। परंतु मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने की जगह मनुष्य का ही वर्णन करने लग जाता है। अरे आप वो ब्रदर का सरमन जरूर सुनना, ये पास्टर का नहीं सुनना, ये बराबर प्रचार नहीं करते हैं, ये प्रचार करते तो हमको बहुत नींद आती है, वो बहन जब प्रचार करती है, वो भाई, वो पासबान जब प्रचार करते हैं, वो ब्रदर जब आराधना की अगुवाई करते हैं ना, तो एक अलग ही माहौल होता है, ऐसा हम बताते हैं। हालेलुया। परंतु प्रियो, वो माहौल अगर होता है तो वो परमेश्वर की महिमा है, मनुष्य की महिमा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमें गीत गाते हैं, तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। इस गीत को हम सब जानते हैं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। प्रियो, हमेशा अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल मत करें, प्रभु से ज्ञान प्राप्त करें। सिद्ध ज्ञान के विषय में हमने कल देखा है, सिद्ध ज्ञान के द्वारा वचन को अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित आप परमेश्वर के वचन को सिखाओ और लोगों को चिताओ, ऐसा लिखा है कुलुस्सियों 3:16 में। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए हमें सामर्थ्य दे प्रियो, क्योंकि ये बहुत भेद की बातें हैं, ये इतनी सरलता से हमारे ध्यान में आती नहीं है। हम वर्षों से सुन रहे हैं पर हम अब तक उस पर चल नहीं रहे हैं। पर अब ये समय आ चुका है इन अंतिम दिनों में कि हम वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सके। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 2 सेज, पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं चाहता हूँ एक भाग को आप अंडरलाइन कर ले, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। हालेलुया। इतने बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मानने। अब किस बात की आज्ञा वो मुझे और आपको मानने के लिए कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। आपको शायद थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, पर मेरा विश्वास है उन्हीं लोगों को कठिनाई होती है जिनका पूरा मन और पूरा हृदय परमेश्वर के वचन की ओर नहीं लगा होता है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि अक्सर ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। जब मैं वचन को हल्के में लेता हूँ तो सरल वचन भी समझने के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है, परंतु जब मैं संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, आत्मा, शरीर के साथ वचनों को अध्ययन करता हूँ तो मुझे बड़ी सरलता से कठिन बातों को प्रभु बताता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुने, वचन कहता है पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। अब पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मानने के लिए कह रहा है या पवित्र होकर आज्ञा मानने के लिए कह रहा है, किस बात की आज्ञा? The answer is obedience to the word of God. हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को आज्ञा में रहकर मानते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा संसार पर प्रकट होती है। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात भूखा और प्यासा मूसा उस सीनै पर्वत पर लगातार परमेश्वर से सुन रहा था, लगातार सुन रहा था। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसके कहे अनुसार उसे लिखा, और जब वो तख्तियाँ लेकर इजराइल की प्रजा की ओर आ रहा था, तब वचन कहता है कि उसके मुख पर परमेश्वर की किरणें चमक रही थी। हालेलुया। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी आंखों से मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। हालेलुया। उसको नहीं पता था किरणें चमक रही है, उसके चेहरे पर तेज है, लेकिन कलीसिया उसे देख रही थी। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं तो आपको भी मूसा के जैसे किरणों को, अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करे, तो परमेश्वर के आज्ञा का पालन, उसके वचनों को पूर्ण करके आपको करना है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब आप और मैं प्रभु में आए, हमने पहले वचन को सुना, उसका पालन करना शुरू किया, और तब हमने उद्धार को प्राप्त किया। मुझे याद है 2004 पास्टर बेनी हिन का बांड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मीटिंग था 2004 में। तब मेरा बैप्टिज्म नहीं हुआ था और मैं उस मीटिंग को, सभा को अटेंड करने के लिए गया था, मुझे याद है। और मैंने अपनी खुली आंखों से
बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा जो मैंने उसके पहले अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे। हालेलुया। सो मेरा भी मन हुआ कि प्रभु मेरे सामने भी कुछ तो भी ऐसा पानी को आग भी बना दे, या आग के ऊपर अपने आप बुझा दे, पानी भी नहीं डाल दे, ऐसा कुछ तो भी कर ताकि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं कि हाँ, मसीहों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि मैं तो तब बपतिस्मा पाया हुआ नहीं था, मैं कलीसिया में जाता जरूर था पर मैं विश्वासी नहीं था। हालेलुया। मेरा बपतिस्म भी नहीं हुआ था और मैं तो एक ब्राह्मण परिवार से आया था। तो मुझे भी ऐसा लगा, अरे बाबा इनके साथ मस्त चमत्कार हो रहे हैं, मेरे साथ भी कुछ कर दो, थोड़ा पंख बिंक अगर लग जाए, मैं थोड़ा सा उड़ दूँ, मैं भी कुछ तो भी एक्सपेक्ट कर रहा था। हालेलुया। और ये होता है, बड़ा नेचुरल होता है, ये सब है ना, मनुष्य है ना, हम लोग दूसरी दुनिया में होते हैं तो हम लोगों को ऐसा अच्छा लगता है थोड़ा चिन्ह चमत्कार कुछ हो। आमीन। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं प्रिय, मेरे साथ ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। आमीन। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो परमेश्वर की लौ जो है, उसकी अग्नि की छोटी सी एक चिंगारी जो है, वो कहीं ना कहीं उन सभाओं में मेरे हृदय में फंस गई या डाल दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। और फिर जब मैं कल वापस शहर में आया, मैं धीरे धीरे गंभीरता से वचनों को सुनने लगा कि ये क्या, मेरा पास्टर क्या प्रचार करते हैं, है ना, मेरे पासवान पास्टर बेंजी क्या प्रचार करते हैं, उसको मैं धीरे धीरे सुनने लगा। सुनने के द्वारा मैं उस पर चलने लगा। अच्छा, पास्टर कहते हैं यार स्मोकिंग अच्छा नहीं होता है, प्रभु उसकी आज्ञा नहीं देता है, नशा करना अच्छा नहीं है, चलो हम इसका पालन करके देखते कि ऐसा नहीं करने से क्या होगा। पास्टर ने कहा ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मैं धीरे धीरे वचन सुनने के द्वारा उसका पालन करने लगा और धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। और एक समय आया जब मैंने परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है ऐसा ही आपके भी जीवन में ज़रूर हुआ होगा। हालेलुया। आपने भी ऐसा रातों रात किसी ने आपको बोल दिया चल कल सवेरे जाना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, तो पहला तो आप उसको पूछेंगे ये बपतिस्मा क्या होता है। हालेलुया। वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको 3 संडे 4 संडे चर्च बुलाते और तुरंत बोलते चल अभी उद्धार की प्रार्थना करो, पानी का बपतिस्मा ले लो बाबा, कल से तू मसीह बन जा, कभी भी मत करना ये। हालेलुया। ये लोग आपको बहका रहे हैं, आपको गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। आमीन। पवित्र आत्मा है जो वचन के द्वारा आपको कायल करेगा कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सके। हालेलुया। जब तक आपकी आत्मा आपको कायल ना करे, जब तक परमेश्वर के सेवकों से उन बातों का कन्फर्मेशन न हो, कभी भी आप बपतिस्मा नहीं लेना। हालेलुया। मेरा काम लोगों को बपतिस्मा दिलाना है, मेरा काम सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि प्रभु की सबसे महान आज्ञा ये है कि संसार के कोने कोने में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। बट मैं कभी भी गलत शिक्षाओं के द्वारा कौम को बढ़ाने के लिए बपतिस्मा लो ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता हूँ। जब मैं वचन की सेवकाई करूँगा तो मेरा विश्वास है उन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा उस भाई या उस बहन को कायल करता है और करता रहेगा, ताकि वे प्रभु में उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो कभी भी जोर जबरदस्ती की सेवकाई वालों से सतर्क रहना और बच कर रहना। अब प्रभु में आने के बाद आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये बहुत सारे लोग बोलते होंगे। आमीन। उसके तरफ आप ध्यान नहीं देना। प्रभु क्या बोलता है इस बात को मानना, और प्रभु कैसे बात करता है वचनों के द्वारा, इसको पढ़ना। ये वचन ही आपको सत्य की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको जैसा बताया कि ओबीडियंस, द आंसर इज ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं ना, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर अपने आप उसकी महिमा को हमारे अंदर प्रकट करता चला जाता है। आमीन। एक वचन में अध्ययन कर रहा था, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन हम सब लोग निकालेंगे। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 17। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। अब देखिए, ये वचन को जरा आप अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अंदर गहराई में लेकर जाता हूँ। इस वचन का जो दूसरा भाग है, उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। नहीं मानते को तो आप जरा डबल टिबल अंडरलाइन कर लेना। अब ध्यान से सुनिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ ये नहीं लिखा है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। हालेलुया। जानने में और मानने में फ़र्क होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आमीन। कभी हम इसके ऊपर गहराई में अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। परमेश्वर का सुसमाचार आपके पास पहुंचाया गया, आपने उद्धार किया, उद्धार को प्राप्त किया, आपने नया जन्म प्राप्त किया, आप धड़ धड़ आगे भी बढ़ रहे हो। परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को सारा संसार जानता है। कुरान में यीशु मसीह है, वेदों में यीशु मसीह है, पुराणों में यीशु मसीह है, गुरु ग्रंथ साहिब में यीशु मसीह है, हर पुस्तक में यीशु मसीह है, ईसा सलाम है। आमीन। लेकिन उसको जानना
और उसको मानना, इसमें फ़र्क होता है। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है उनका अंत बहुत भयंकर है जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। हालेलुया। जान तो गए हैं, सुसमाचार आ गया, यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यीशु के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, ये हमने जान लिया है, पर हम इसको मान नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों का अंत बहुत भयंकर होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। That's what I always say people, we must be thankful to God for His mercy that He has chosen us. हालेलुया। हमको परमेश्वर को अब बहुत अधिक धन्यवाद देना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपका और मेरा चुनाव किया है ताकि हम उद्धार के मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को कर सके। हालेलुया। परमेश्वर को रोज इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। अरे प्रभु, कहाँ अंधकार में पड़ा हुआ था, बुराई में पड़ा हुआ था, प्रभु तेरा धन्यवाद है बाबा, तूने हमारे लिए मोक्ष के मार्गों को खोल दिया है। हालेलुया। रोज धन्यवाद दीजिए। हमारे पास धन्यवाद देने के इतने कारण हैं, अगर कभी हमको मौका मिला तो मैं आपको लिस्ट गिनाऊंगा तो हमको 2, 4, 5 साल लग जाएंगे किस किस बात के लिए हमको धन्यवाद करना है। हालेलुया। 24 घंटे आपको कम पड़ जाएंगे, आपको 1 हफ्ता 1 साल भी कम पड़ जाएगा प्रभु का धन्यवाद देने। रोज प्रभु को धन्यवाद दीजिए, रोज दीजिए। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको चुनकर आपका उद्धार किया इस वचन के अनुसार और आपको नया जन्म दिया, तब उसने आपको पवित्र किया। ये ध्यान में रखिए। हम सब अशुद्ध थे, हम बुराई में थे, हम अंधकार की घोर तराई में थे, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको चुना कब? जिस दिन आपका उद्धार हुआ उस दिन नहीं चुना, आपके माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले चुना, पर समय ये नियुक्त किया था जिस समय आपका उद्धार हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको चुना और आपको उद्धार किया। आपका उद्धार करना यानी नए जन्म को प्राप्त करना। हालेलुया। उद्धार होना यानी पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी के अंदर डुबाए जाते हैं, ऊपर आते हैं तो हमारे 3 कान, 3 आंखें, 2 अलग अलग सिर नहीं हो जाते। आमीन। शरीर वैसा ही रहता है, लेकिन हमारे आत्मा नहीं हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आमीन। तो वो क्या करता है, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और पानी से वापस बाहर निकलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, और जब हम बाहर आते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। ऐसा विधि बताती है। हालेलुया। ऐसी व्यवस्था बताती है कि हम पुराना मनुष्यत्व अंदर डुबो देते हैं, उसको अंदर डाल देते हैं, और जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। तो अब क्या होता है, हमारा आत्मा नया बन जाता है। हालेलुया। सी, when you are born again, your spirit is born again and alive to God. हालेलुया। जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मा नया बन जाता है और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर समा जाती है। बट समटाइम्स, in fact I should say many times, your mind is still into the old things. हालेलुया। जब आप पानी के अंदर से ऊपर उठाए जाते हैं तो आपने नया जन्म तो प्राप्त कर लिया, आपने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया, आपके अंदर पवित्र आत्मा ने आपके शरीर को अपना मंदिर बना के अंदर तो आ गया, लेकिन मन वही है। आमीन। कई लोग उन पुरानी बातों में ही फंसे हैं, बिकॉज द डेविल ट्राई टू corrupt your mind even though you are newborn or born again. Amen. कई बार जब आप नया जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी शैतान अपने कार्य को करना नहीं छोड़ता है ना। वो आपके मन को हमेशा करप्ट करने को सोचेगा। आप पानी से बाहर भी निकल जाएंगे, फिर आप पेड़े बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, मैंने आज मेरा उद्धार हुआ है, मैंने प्रभु में नया जन्म पाया है, आनंद मनाया जाएगा, स्वर्ग में आनंद होगा, पृथ्वी पर आनंद होगा, आपकी कलीसिया में आनंद मनाया जाएगा। पर जब आप घर में आएंगे तो मेनी टाइम्स द सेम ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड इमेजेस, ओल्ड पिक्चर्स, वो शैतान यहाँ अपनी पिक्चर को चलाता रहेगा और रील घूमते रहेगी, है ना। वही पुरानी बातें, वही पुरानी खुंदक, वही पुराना नशा, वो बहुत सारी बातें जो आपको अंधकार की ओर लेकर जाती है। आत्मा तो नहीं हो गई, लेकिन मन अभी भी वैसा का वैसा ही है। नया जन्म पाने का अर्थ ये नहीं है कि आपका मन भी नया हो जाए। हालेलुया। कायदे से होना चाहिए, पर कई बार नहीं होता है। हालेलुया। वही पुराने पिक्चर, वही पुराने स्वप्न, वही हमको सब दिखता रहता है, वही पुरानी बातें हमारे जहन में आते रहती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, है ना। ऐसा कई बार होता है। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ था तो मैं विश्वास करता हूँ ये आपके साथ भी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो जय मसीह की, है ना। लेकिन बहुतांश लोगों के साथ यही होता है। जन्म तो नया है पर विचार वही पुराने बने हुए हैं। आमीन। और मेरा विश्वास है कि मैं जो बात अभी आपको बता रहा हूँ ये आप में से हर एक आदमी इसके साथ अग्री करेगा। हालेलुया। अगर आप जिस स्थान पर सुन रहे देख रहे, अगर आप अग्री करते हैं तो आप बोल सकते हैं आमीन, आमीन। और प्रियो, इन सब बातों से निकलने का एक ही रास्ता होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं
तो इन बातों से निकलने का एक ही रास्ता है। कौन सी बातों से निकलना है? आत्मा तो नहीं हो गई, मन वही है। आमीन। क्योंकि अब आप रोमियो की पत्री में शायद लिखा है कि तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, बट पवित्र शास्त्र का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परंतु कई बार हमारा मन नया नहीं होता है, आत्मा तो नहीं हो जाती है। पवित्र आत्मा बोलता है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर वास करता हूँ। और वो अपने वायदे के अनुसार, वाचा के अनुसार अंदर आ गया। आपके आत्मा को उसने शुद्ध कर दिया, अंदर बाहर से मांझ दिया, और वो खुद में एक आत्मा हो जाते हैं हम परमेश्वर की आत्मा के साथ। आमीन। पर यहाँ वही चलता है। लेकिन अगर आप इन बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? द मोर यू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर यू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। आपको क्या करना है? जितना अधिक आप परमेश्वर के वचनों में अपने समय को देंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते चले जाओगे। एंड द मोर यू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते चले जाओगे, उतना अधिक आप परमेश्वर से प्राप्त करते चले जाओगे। अब ये कहाँ हो रहा है सब? ये आत्मा में नहीं हो रहा। आत्मा तो ऑलरेडी आपकी नहीं हो चुकी है। ये सब थॉट प्रोसेस में हो रहा है, आपके मन में और हृदय में हो रहा है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को जितना अधिक सुनेंगे तो कहाँ जाएगा? वो मन में और वो हृदय में बसेंगे। इसीलिए कुलुस्सियों 3:16 में हमने क्या अध्ययन किया? परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने दो। हालेलुया। जितना अधिक सुनेंगे वो यहाँ जाएगा, वो हृदय में जाएगा। और जितना अधिक हम उसको सुनेंगे, उतना अधिक हम उसका अध्ययन करते चले जाएंगे। और जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन हमका कहाँ पे जाएगा? वो भी यहाँ जाएगा और वो यहाँ जाएगा। और जितना अधिक अध्ययन करेंगे, उतना फ्रेश रेमा वर्ड या ताज़ा मन्ना या कठिन कठिन और गुप्त बातें जो मैं तुम्हें बताऊंगा, वचन कहता है, वो सब कहाँ आएगी? वो भी मन में आएगी और वो भी हृदय में आएगी। हालेलुया। और प्रियो, ऑटोमेटिकली जब ये सारे वचन यहाँ हिट करेंगे तो सारी ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड पिक्चर्स, बैड थॉट्स, वो सारी गलत बातें, गलत विचार बाहर होते चले जाएंगे और अच्छे परमेश्वर के वचन अधिकाई से आपके मन में बसते चले जाएंगे। हालेलुया। दिस इज द ओनली वे टू रिसीव द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। ये एक ही रास्ता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा को पा सकते हैं, और वो है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने मन में बसाना है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका दूसरा वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 2 सेज, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। हालेलुया। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सरल और सटीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ लिखा है, पर यह लिखा जरूर है पवित्र शास्त्र में कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, कल हम इसके आगे के भाग में जाएंगे। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु ने आज फिर एक बार वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बातें की हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तूने वचनों के द्वारा हम में से हर एक से बातें की, इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु हम इन वचनों का मनन करते हैं, परमेश्वर पिता, तू हमें नई नई और कठिन बातों को प्रकट करता चल राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों को समझने के लिए बहुतायत से बुद्धि और ज्ञान से भरे। प्रियो, परमेश्वर अपने वाचा का पक्का परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है और परमेश्वर ने उस नए जन्म में बढ़ने के लिए परमेश्वर के सत्य का वचन दिया हुआ है। हालेलुया। इसका लगातार अध्ययन करें। ये हमारे जीवन के लिए प्राण के नाई, श्वास के नाई कार्य करने वाली पुस्तक है। अगर ये नहीं तो हमारी सांसें अटक जाएगी। हालेलुया। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर की संगति नहीं, तो जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी अध्ययन को लेकर। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर के वचनों में अपने
अपने समय को दीजिए टू लिसन, देन टू स्टडी, देन टू रिसीव फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करना है, पहले सुनना है, सुनने के बाद अध्ययन करना है, अध्ययन करेंगे तो अपने आप परमेश्वर नई नई बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। जिससे आपके पुराने विचार, पुरानी पिक्चर सब बाहर निकल जाएगा और परमेश्वर के वचन यहाँ आ जाएंगे। और व्यवस्था की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक कहती है 1:8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। जितनी प्रार्थना की विनती आती है उनके लिए समय निकालिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।